हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग यहाँ बीपीएससी शिक्षक बहाली का 25 अगस्त को प्रथम पाली हुआ है भाषा का पेपर, उसके सभी क्वेश्चन करेंगे और आंसर की के साथ, और 100% वेरीफाई आंसर की है। एक भी क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं बताया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बात करें सबसे पहले यहाँ हम लोग पार्ट 2 करेंगे हिंदी का पेपर, उसके बाद इंग्लिश का करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग मिलाते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अवयव नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा जूता अवयव नहीं है, क्योंकि यहाँ जूता का जूते बन जाएगा, लेकिन भीतर का भीतर ये सब नहीं बनता है। उसके बाद हर्षव, दीर्घ और लुप्त किसके प्रकार हैं? तो आप सभी जानते हैं कि स्वर संधि में ही हर्षव, दीर्घ संधि यह सब आता है। उसके बाद 28 नंबर, तालब ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो च जो वर्ग है वह तालब ध्वनियाँ होता है, यानी कि उसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए च, छ, ज और झ यह दोनों होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। उसके बाद 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ मुझसे, हमको यह पुरुषवाची है, उत्तम पुरुष। और तुम हो गया मध्यम पुरुष, यानी कि जो कह रहा है, यानी हम कह रहे हैं तो उत्तम पुरुष हुआ, और जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष हुआ, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वह अन्य पुरुष हुआ। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कहीं, यानी स्थान का बात हो रहा है, तो यहाँ स्थानवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद 31 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी लक्षणा की विशेषता है? तो यहाँ हो जाएगा 31 का हो जाएगा रूढ़ि का प्रयोग। और उसके बाद 32 नंबर हो जाएगा विभाव किसे कहते हैं? तो 32 का हो जाएगा यहाँ अस्थाई भाव के अनुबोधक कारक को। उसके बाद लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने, यानी कर्म को, यहाँ कर्ता और कर्म होगा, लेकिन ऑप्शन में कर्ता और कर्म नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर, कौन सी संक्षिप्तकी की विशेषता नहीं है? तो 34 का हो जाएगा ए। यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है, जबकि यह रखता है। उसके बाद 35 नंबर, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो महा जोड़ आशय, यह हो जाएगा, जो संधि है वह हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद यहाँ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इसका जो शुद्ध वाक्य हो 36 का हो जाएगा, हमने जो कहा था वही सत्य है, ऑप्शन ए। उसके बाद 37 नंबर, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, यह नहीं होगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद। यहाँ जो फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए इसका जो उच्चारण होगा लगातार होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद। उसके बाद 38 नंबर हो जाएगा, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। तो 38 का हो जाएगा यहाँ, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह कृपया कार्यक्रम में पधारें। अपने आप में बोलने में भी थोड़ा यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे बेफुजूल बातें मत करो, मुझसे बेफुजूल बातें मत करो। तो 39 का हो जाएगा, मुझसे फिजूल बात मत करो। उसके बाद बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह 40 का हो जाएगा, बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति का यहाँ जिक्र हो रहा है। उसके बाद यहाँ 41 नंबर, निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है? उसका चयन करना है। तो बेगम किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद सिनेमा
कौन सा शब्द है? तो आप सभी जानते हैं कि यह अंग्रेजी शब्द है, चलो सिनेमा देखने। उसके बाद अर्दली, यह कैसा शब्द है? तो 43 का हो जाएगा। इसका पुर्तगाली भी कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं अंग्रेजी भी देता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसके जो आंसर होगा वह पुर्तगाली ही होगा। उसके बाद 44 नंबर, तौलिया किसका मतलब कि कौन सा है? तो ये पुर्तगाली शब्द है। और रिक्शा कौन सा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। उसके बाद जो यहाँ दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है का चयन कीजिए। तो दुर्जन का यहाँ पर्यायवाची कौन नहीं है? तो दुर्जन का यहाँ 46 का हो जाएगा, कंजूस नहीं है। बाकी कपटी और 60 दुर्जन का ही पर्यायवाची है। उसके बाद 47 नंबर, देह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तना भी होता है, शरीर भी होता है, काया भी होता है, और इसका जो आंसर होगा वह ई हो जाएगा। उसके बाद स्त्री का पर्यायवाची कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार था कि पर्यायवाची कौन नहीं है। तो बनिता भी होता है, कांता भी होता है, जबकि सविता नहीं होता है। सविता पर्यायवाची होता है सूर्य का, इसलिए यहाँ आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद बिजली का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो चंचला होता है, विद्युत होता है, आभा नहीं होता है। आभा प्रकाश का पर्यायवाची है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर, लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा कमला है, उमा है, रामा नहीं है। यह पर्यायवाची होता है पार्वती का, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। परीक्षाएं सन्निकट है, तो इसका जो मतलब कि साधारण भाषा में हो जाएगा, इसका अर्थ तो हो जाएगा परीक्षाएं पास हैं। उसके बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो हो जाएगा बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, ऑप्शन सी। उसके बाद मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो 53 का हो जाएगा मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, ऑप्शन बी। उसके बाद 54 का हो जाएगा दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है, तो दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद वे अभी नौधनाढ़ हुए हैं, तो इसका जो सिंपल अर्थ होगा वह अभी अमीर हुए हैं, वह अभी नए अमीर हुए हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद दिए गए शब्दों के विलोम चुनकर उसका मतलब कि अर्थ बताइए। तो इच्छा का विलोम अनिच्छा हो जाता है। उसके बाद उन्मूलन का रोपण हो जाता है। उसके बाद यहाँ कर्कश का जो विलोम होगा वह मधुर होगा, और जंगम का विलोम यहाँ हो जाएगा अस्थावर, और शासक का विलोम में हो जाएगा शासित। उसके बाद यहाँ निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ABCD सामने विकल्प दिया हुआ, रेखांकित शब्द की दृष्टि से उपयुक्त उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, यहाँ बालक के बारे में बात हो रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, तो यह संग्राम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ गुमी हुई आज़ादी की कीमतें सबने पहचानी थी, तो हो जाएगा यहाँ स्वाधीनता, यानी कि इसका दूसरा नाम बताना है। उसके बाद 64 नंबर, जिसको सब रिपु के दिल टूटे, रिपु मतलब शत्रु होता है, तो यहाँ शत्रु हो जाएगा। सोम सुधा बरसाता, यानी कि पीयूष अमृत, यह सब ही होता है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी ई। उसके बाद निम्नलिखित तत्सम शब्दों में 5 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का चुनना है, यानी कि इसमें तत्सम शब्द चुनना है। तो यहाँ हो जाएगा खग का हो जाएगा 66 के विहग होता है, जबकि द्विज भी होता है, लेकिन यहाँ जो तत्सम है वह विहग ही होता है। उसके बाद गणेश का क्या होगा 67 नंबर, तो एक दंत होगा तत्सम। उसके बाद काक का क्या होगा,
तो 62 का हो जाएगा यहाँ काग। और ठग का क्या होगा, तो जालसाज होगा। उसके बाद देह का क्या होता है, मतलब तत्सम, तो 70 का हो जाएगा वपु, मतलब देह ही होता है। और यहाँ अनेक शब्द चुनना है, जिसके आने की तिथि ना हो तो अतिथि। उसके बाद 72 नंबर, जो लज्जा से रहित हो तो निर्लज्ज। उसके बाद जो सिंहासन का अधिकारी हो उसे क्या कहेंगे, युवराज, ऑप्शन सी। 74 में वर्ष में एक बार होने वाला, तो यह हो जाएगा वार्षिक। उसका जो स्वेच्छता से सेवा करे उसे क्या कहेंगे, एक शब्द, तो स्वयं सेवक। उसके बाद यहाँ है निम्नलिखित मुहावरों में से एक शब्द भरिए। अंक भरना मतलब क्या होगा, तो स्नेह से लिपट जाना। उसके बाद आस्तीन का सांप क्या होगा, तो कपटी मित्र के लिए यहाँ यूज किया जाता है आस्तीन के सांप का। किस खेत की मूली, यानी कि शक्तिहीन व्यक्ति जिसका कोई अधिकार ही नहीं रहे। उसका घड़ों पानी पड़ना, मतलब कि यहाँ इसका जो होगा वह उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है कि किसी काम को देखकर देह खींचना। और नाच नाचना का मतलब क्या होता है, तंग करना। और 81 नंबर, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ जो अशुद्ध शब्द दिया हुआ है उसका शुद्ध शब्द चुनना है। अनाधिकार के क्या होता है, शुद्ध तो हो जाएगा अंधिकार हो जाएगा, अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है। परलौकिक का क्या होता है, तो पारलौकिक होता है। और 83 नंबर हो जाएगा चांद का, मतलब कि सही शब्द क्या होगा, तो चंद्रबिंदु होगा, सिर्फ बिंदु नहीं होगा। और सौंदर्य का हो जाएगा सौंदर्य, ऑप्शन सी। प्रसाद का शुद्ध क्या होगा, तो सभी आप लोग जान रहे हैं प्रसाद। उसके बाद यहाँ निम्नलिखित वाक्य के सही प्रकार चुनिए तथा विकल्प दिया हुआ चयन कीजिए। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, यह कौन सा वाक्य है, तो 86 का हो जाएगा यहाँ संयुक्त वाक्य है। उसके बाद 87 का तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो यहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। इस दीवार पर असंगत है, आप लोग जान रहे हैं कि जो भी यहाँ नकारात्मक शब्द है उसके लिए निषेधवाचक होता है। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, इसके लिए क्या होगा, तो नामासी का हो जाएगा विषमबोधक। और 90 का तुम सदा सुखी रहो, यह मतलब क्या है, तो 90 का हो जाएगा इच्छावाचक। हम इच्छा करते हैं कि तुम सदा सुखी रहो। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचानिए और उसका जो प्रत्यय स्वाधीन में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय वाक्य के बाद में लगता है, तो स्वाधीन का जो प्रत्यय है वह अधीन हो जाएगा। उसके बाद भूलावल का क्या होगा प्रत्यय, तो अवल हो जाएगा। उसके बाद बढ़िया का प्रत्यय क्या होगा, तो 93 का हो जाएगा ईया। यहाँ देखिए हर्षों वाला नहीं होगा, देखो वाला ई होगा, ईया। झगड़ालू का जो प्रत्यय है उसमें क्या होगा, तो झगड़ालू का हो जाएगा लू। झगड़ा जोड़ लू, यानी कि कोई शब्द लीजिए उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, जो लास्ट वाला शब्द आ जाए वहीं प्रत्यय होगा, जो पहले वाला शब्द होगा वह उपसर्ग होगा। मनौती का जो प्रत्यय है वह क्या होगा, तो 95 का सी हो जाएगा औती। उसके बाद यह जो 96 है, यहाँ पढ़ के आपको गद्यांश से उसका आंसर देना है, तो 96 का हो जाएगा बी। यहाँ वीर आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिए, इसको पढ़कर ही यहाँ बताया गया है। और 97 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और 98 का हो जाएगा सभी वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो 98 का हो जाएगा मुस्कुराते हुए। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो हो जाएगा कठिन पथ को देखकर। उसका आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है,
तो विपत्ति। उसके बाद चलिए हम लोग इंग्लिश का आंसर मिला लेते हैं। इंग्लिश का यहाँ डायरेक्ट आप लोग आंसर ही मिला लीजिए और आंसर पूरी तरह से वेरीफाइड है, तो यहाँ जो है वह एन हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ आई कैनॉट मूव दिस डेस्क विल बी यू गिव इट, तो 2 का हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद 3 का हो जाएगा, ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू एस्टरडे, तो इसका हो जाएगा द। उसके बाद 4 नंबर, आनंद वेंट टू द डॉटर बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन, तो 4 का हो जाएगा एन। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि एमए में क्या जोड़िएगा यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में एन होगा। उसके बाद व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ ए प्लांट, यानी कि कौन सा प्लांट का पार्ट नहीं है, तो बर्ड और एनिमल, ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में किसका यूज नहीं होता है, तो टूथब्रश का यूज नहीं होता है कंप्यूटर में। उसके बाद व्हाट एमोंग द फॉलोइंग ए लेडी डज नॉट यूज इन किचन, की लेडी कौन सा मतलब कि किचन में यूज नहीं करती है, तो ये हो जाएगा इंडक्शन ड्रायर, ये हो जाएगा तो ऑप्शन सी। यह ड्रायर होता है जो बाल सुखाने के काम में आता है, बाकी सभी किचन में यूज होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद व्हिच वन इज नॉट अलाउड इन ए एग्जामिनेशन, यानी कि आप किसका प्रयोग एग्जाम के समय नहीं कर सकते हैं, तो बुक नहीं ले जा सकते हैं, ईयरफोन नहीं ले जा सकते, मोबाइल फ़ोन, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद 11 नंबर हो जाएगा, 10 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में क्या आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ टेलीस्कोप नहीं मिलेगा। टेलीफोन मिलता है, टेलीस्कोप नहीं मिलता है। टेलीस्कोप मतलब दूरबीन। उसके बाद 11 नंबर, द पर्सन हु राइटर ए बुक इज नो एज इट्स, यानी कि राइटर के बुक राइटर को क्या कहते हैं, तो यहाँ ऑथर कहते हैं। उसके बाद इफ़ टुडे इज वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, मतलब क्या होगा दूसरे दिन, तो 12 का हो जाएगा यहाँ, इसके अनुसार ई होगा। उसके बाद वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल, तो 13 का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 14 का हो जाएगा, इफ़ टुडे इज द 12 दिसंबर, और नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, तो यह जनवरी होगा। उसके बाद ए मंथ कैन हैव डैश डे, यानी कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो सभी होते हैं, इसलिए यहाँ एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 16 नंबर, डाउटर्स एंड डाउटर्स का मतलब क्या होगा, तो यह हो जाएगा ग्रैंड डॉटर्स। और 17 नंबर हो जाएगा, ग्रैंड फादर्स, फादर इज, तो 17 का हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड फादर्स। और मदर्स फादर्स इज, तो 18 का हो जाएगा ग्रैंड फादर, यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन। उसका आंट डॉटर क्या हो जाएगा, तो यहाँ कजन होता है, ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रेन आर, तो क्या होगा 20 का, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। उसके बाद यह जो यहाँ दिया हुआ था पैसेज, इसको पढ़कर देना था, तो आप लोग मिला लीजिए। 21 का हो जाएगा ये, यहाँ पढ़कर ही आपको बताया गया है। और 22 का हो जाएगा बी। उसके बाद 23 का हो जाएगा मानसून, और 24 का हो जाएगा समर पैसेज के अनुसार, और 25 का हो जाएगा ए हंटर। यानी आप लोग को यह अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।